2024 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, जो कि अभी हाल ही में समापन हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली बनेगा। तो ये इसमें क्वेश्चन वही इंक्लूड किया गया है, सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। तो यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। यह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभा के 15वां संस्करण है। बैठक में 5 सदस्य देशों के नेता एक साथ आए, जिनमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अगला देखते हैं। तो क्या है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो आपको मैं बता दूं, ब्रिक्स की शुरुआत 2000 के दशक के मध्य में 4 देशों के एक समूह के रूप में हुई थी। 2009 में ब्रिक्स देशों ने और रूस में विभिन्न राष्ट्र नेताओं के साथ पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के लिए ब्रिक्स का विस्तार किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का लक्ष्य आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बढ़ाना है। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। संस्करण कौन सा था? 15वां था। आयोजन कब किया गया था? तो 22 अगस्त से 24 अगस्त तक किया गया था। 2023 का थीम क्या है? तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म इसका थीम था। अध्यक्षता क्रम कैसे? तो ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2006 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। इससे पहले इसमें 4 देश शामिल थे, जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे, जिससे इसका नाम ब्रिक पड़ा था। 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। उस शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ब्रिक्स समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2010। अगला प्रश्न है, 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 देश और इसमें शामिल किए जाएंगे। नए सदस्य देशों के नाम हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल किए जाएंगे 2024 में। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। अगला प्रश्न है, कौन से देश ब्रिक्स गठबंधन का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2009 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। साउथ अफ्रीका के शामिल होने से पहले इसे ब्रिक कहा जाता था। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। मूल संगठन की स्थापना 2006 में हुई, लेकिन इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ। फिलहाल इसके 5 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्रिक्स देश अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कब भाग लिया? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वैश्विक आर्थिक सुधार और अफ्रीका के साथ साझेदारी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या बताया? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बाधाओं को तोड़ना, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना, नवाचार को प्रेरित करना, अवसर पैदा करना और भविष्य को आकार देना। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो ब्रिक्स के विस्तार पर भारत के पक्ष को और स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बाकी सदस्यों को याद दिलाया कि 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव और कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव पर प्रकाश नहीं डाला गया?
ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा संयुक्त पहल के माध्यम से साइबर सुरक्षा बढ़ाना, इस पर पहल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, वैश्विक संदेश भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स साझेदारों से क्या करने का आग्रह किया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एकता प्रदर्शित करें और ध्रुवीकरण से बचें। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका की शिखर सम्मेलन बैठक के दौरान मोदी ने समूह से ध्रुवीकरण नहीं बल्कि एकता का वैश्विक संदेश भेजने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समय सीमा निर्धारित करने की अपील भी की। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या प्रस्ताव रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाना और कौशल विकास का समर्थन करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स भागीदारों से अपने कार्यों के माध्यम से क्या संदेश देने का आग्रह किया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एकता का संदेश, ध्रुवीकरण से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ब्रिक्स को अपने विस्तार पर आम सहमति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान हुई चर्चा पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार पर साथी देशों में सहमति बनी है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब समेत 6 देशों को ब्रिक्स में नए अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बिग कैट्स की शुरुआत सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ब्रिक्स वन्यजीव संरक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के संबंध में किस प्रमुख सुधार की वकालत की। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यूएनएससी सुधारों के लिए परिभाषित समय सीमा निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश ने की है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ब्रिक्स देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रसिया यानी रूस। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के मामले में ब्रिक्स का कौन सा देश सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्रिक्स देश हीरे के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में 11वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बार्सिलिया में किया गया था, जहाँ की ब्राज़ील में जो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का कौन सा देश अपने उन्नत फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स के किस देश को अक्सर अफ्रीका का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ब्रिक्स में कब शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स की शुरुआत किसने की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोल्डमैन सैक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा किन क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बुनियादी ढांचा और सतत विकास। अगला प्रश्न है, किस शहर ने पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मॉस्को रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्रिक्स देश अपने सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ब्राज़ील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।